Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is going to be a winter skincare recommendation video. I have few products जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक काफ़ी पुराने प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नया उनमें है नहीं, जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ. सो मैं उनमें शेयर करूँगी बिकॉज विंटर्स आ चुके तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्किन केयर में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं. एकदम लाइट वेट मॉइस्चराइजर से बढ़ के हमें थोड़े से थिक मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए. काफ़ी कुछ मैं बात करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम टिप्स एंड हैक्स विच आई हैव बीन फॉलोइंग पर्सनली, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो रही है. सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. एंड उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग दैट इज सनस्क्रीन. क्योंकि काफी बार हमें क्या लगता है कि विंटर्स हैं, क्लाउडी हो रखा है, सन नहीं आ रहा है तो हम सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है. घर में या यू कैन डेफिनेटली स्किप इट अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है तो. बट मेरे में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो मैं दिन में भी लगाती हूँ सनस्क्रीन. सो या सो द फर्स्ट वन व्हिच आई हैव इज दिस क्योर्स की टिंटेड सनस्क्रीन. दिस इज क्योर्स SPF 50 UVA+ UVB टिंटेड मैटिफाइंग सनस्क्रीन. इट हैज PA4+. एंड इनने अभी अपना लैब टेस्ट भी करवाया था इस सनस्क्रीन का, एंड उसकी भी 5 स्टार बूट रेटिंग आई है जो उन्होंने अपने इंस्टा पे शेयर किए, तो यू कैन चेक दैट आउट as well. And this is a really good sunscreen. मैंने बहुत बात की इसके बारे में. I even showed this in my best of 2022 as well. That's how much I love this sunscreen. And I absolutely love कि इनका फॉर्मुलेशन चेंज हो गया है. जो इनका पहला फॉर्मुलेशन था उसमें आई वुड से बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग था, तो वो ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट थी, बट अदर स्किन टाइप्स के लिए नहीं. बट दिस वन इज समथिंग विच ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस बिकॉज इसका ऐसा मूव जैसा जो फाउंडेशन मूव्स होते हैं वैसा जैसा इसका टेक्सचर है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. आई रियली लाइक इट. आई हैव बिन यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस जब भी मैं बैंगलोर में थी, बिकॉज आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन. सो दिन में हल्की फुल्की कवरेज के लिए एक्ने मार्क्स एंड थोड़ा जो आई के पास पिगमेंटेशन उन सबको कवर करने के लिए दिस वर्क्स. एंड आई पर्सनली रियली लाइक दिस. आई हैव रिकमेंडेड दिस ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम. सो इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन एंड आप ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो उतनी ज़्यादा मैटिफाइंग ना हो, बिकॉज ऑयली स्किन भी विंटर्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आई वुड से ड्राई होने लगती है, लाइक उतनी भी ड्राई नहीं बट यू कैन फील कि लेस ऑयल प्रोडक्शन है, देन दिस सनस्क्रीन इज गोइंग टू बी परफेक्ट इवन इफ यू आर समवन विद नॉर्मल स्किन एंड ऑल्सो ड्राई स्किन टाइप. बिकॉज एज अ सेड इट इज मैटिफाइंग बट उतनी भी मैटिफाइंग नहीं कि आपकी स्किन स्ट्रेची फील करे, बिकॉज देयर आर फ्यू सनस्क्रीन इन द मार्केट विच आर मैटिफाइंग एंड फिर वो थोड़ा स्ट्रेची फील करने लगती हैं. एंड इफ यू आर समवन हु इज लाइक मी जिनको उतना मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है एंड नो मेकअप लुक, देन दिस वन ऑल्सो वर्क्स. एंड दिस वन इज अ हाइब्रिड सनस्क्रीन. इसमें मिनरल एंड केमिकल दोनों फिल्टर्स हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड आई हैव देयर अदर सनस्क्रीन एज वेल दैट इज द SPF 31 एंड दिस इज अ फिजिकल सनस्क्रीन. सो इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस. इसमें फिजिकल फिल्टर्स ही हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव कि इन दोनों सनस्क्रीन्स में न्यू जनरेशन फिल्टर्स हैं विच अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन्स डोंट हैव. उनमें वो ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स ही होते हैं. इनमें परसेंटेज भी मेंशन किया हुआ है कि इनमें इसमें कितना ज़्यादा परसेंटेज है सर्टन फिल्टर का. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन I will post a texture and all. and इसका भी फॉर्मुलेशन चेंज हुआ है. इनका फॉर्मुलेशन काफी पहले ही चेंज हो गया था and to be honest I don't remember the previous formulation and this is how it looks. and as you guys can see this one is more liquidy. जो इनका previous I would say फॉर्मुलेशन था वो इतना ज्यादा लिक्विडी नहीं था and this is how it looks and it is liquidy but it is mattifying as well. मैंने इसको आज ही फेस पे यूज किया है before the video and it is as I said it is mattifying again but it's not that mattifying कि आपकी स्किन को ड्राई फील कर दे. I use proper 3 finger rule with this one and एकदम अच्छे से blend हो जाता है. and I use the technique to pat it instead of rubbing it क्योंकि फालतू का फेशियल हेयर एंड ऑल में फंसना, उससे बेटर टैप या सनस्क्रीन तो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होती है. So both of these sunscreens are dermatologically tested and दोनों में ही OMC and oxybenzone नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा controversial ingredient है. काफ़ी सारे डर्मेट्स बोलते हैं यूज़ करना चाहिए, काफ़ी बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तो रिस्क क्यों लेना. सो दैट्स व्हाई आई अवॉइड oxybenzone in my sunscreens. एंड दोनों ही आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देते हैं जो बेसिकली जो लाइट होती है जो आपके फोन्स एंड लैपटॉप से आती है. सो बोथ ऑफ दीज सनस्क्रीन्स आर रियली गुड. आई हाईली रिकमेंड एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड खुशी15 फॉर 15% ऑफ ऑन क्योर्स वेबसाइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज यूजिंग अ फेशियल ऑयल बिकॉज विंटर्स आ चुके हैं, कहीं ना कहीं स्किन ड्राई हो रही है एंड इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेशियल ऑयल्स. मुझे भी यही लगता था कि फेशियल ऑयल्स बने ही नहीं है ऑयली स्किन के लिए, बट इफ यू यूज द राइट वन देन इट्स गुड. कोकोनट ऑयल कभी यूज मत करना इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन एंड दिस इज द क्योर्स जोरो ऑयल. सो बेसिकली दिस इज होहोबा एंड रोजहिप ऑयल, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है एंड ये स्किन और हेयर दोनों के लिए है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर, दिस इज हाउ इट लुक्स. इट इज लाइट वेट and it has this yellow color and it is fragrance free, like even the sunscreens were fragrance free and it is not sticky or greasy. I have used this only twice or thrice till now,
सो या जब भी मेरा स्लगिंग करने का मन नहीं करता, आई यूज दिस ऑन टॉप ऑफ माई स्किन केयर एंड आई यूज रियली टाइनी अमाउंट। एक बार मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था एंड इट वॉज मेकिंग माई स्किन रियली ग्रीसी, सो दैट्स वाई आई यूज लाइक 1 or 1.5 pump, दैट्स इट। दोनों हाथों में अच्छे से मसाज करके वार्म अप करके एंड देन यू नो फेस में प्रेस करना, दैट्स हाउ आई यूज आई वुड से फेशियल ऑयल। उसके अलावा कोई भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन को वैसे यूज़ मत करना, काफ़ी हाथ में वेस्ट हो जाता है, बट फेशियल ऑयल के में वो चक्कर नहीं है। सो मैं एज आई सेड आई टेक 1 pump, आई मसाज इट उसको वार्म अप करके एंड देन पूरे फेस पे प्रेस करती हूँ एंड इट डिड नॉट गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन और ब्रेकआउट्स एंड अभी तक ये काम कर रहा है। आई विल बी यूजिंग इट फॉर मोर टाइम। जब भी मैं आई वुड से अडाप्लिन एंड ऑल यूज कर रहे हैं आप, अगर आप एक्टिव्स यूज कर रहे हैं सो स्लगिंग नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर उससे बेटर है फेशियल ऑयल यूज कर लेना। सो जब भी मैं अडाप्लिन एंड ऑल यूज करती हूँ रात में, तो मैंने इसी को यूज किया है अभी से 2-3 बार। सो या आई विल स्टिल ट्राई दिस आउट एंड लेट यू गाइज नो ये कैसा काम कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज डबल क्लेंजिंग। तो काफी बार क्या होता है, मुझे पर्सनली क्या लगता है, आई फाइंड माइसेलर वाटर्स टू बी ड्राइंग। गार्नियर वन एंड ऑल्सो द वन फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट, ये दोनों मुझे ड्राइंग लग रहे थे मेरी स्किन पे। सो इफ यू आर यूजिंग माइसेलर वाटर्स कंटिन्यूसली, अगर आपको भी लग रहा है ड्राई हो रही है स्किन, सो इंस्टेड ऑफ माइसेलर वाटर फॉर डबल क्लेंजिंग आप यूज कर सकते हैं क्लेंजिंग ऑयल्स एंड बाम्स में आई हैव दिस वन फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट, रियली अफोर्डेबल, काफी ज्यादा अच्छे काम कर देती है, पूरा अच्छे से क्लीन कर देती है, इमल्सिफाई भी हो जाती है। बट आई डोंट नो अभी रिसेंटली आई वुड से काफी ज्यादा सॉलिड हो गई है। आई थिंक ये विंटर थोड़ा सा जो टेम्परेचर गिरा है उसकी वजह से निकलती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉलिड हो गई है। बट अदर देन दैट ऐसे मार के निकल जाती है एंड काफी अच्छे से क्लीन कर देती है। आई ऑल्सो हैव वन मोर रिकमेंडेशन बट इट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर सैडली, इट्स द न्यूट्रोजीना का क्लेंजिंग ऑयल। बट सुगंधा का स्क्वालिन क्लेंजिंग ऑयल इज रियली गुड, आई लाइक दैट वन ऑल्सो। वो भी स्किन को ड्राई नहीं करता एंड उसमें स्क्वालिन है तो स्किन को हाइड्रेट भी करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फेस वॉशेस। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई नो काफी लोग बोलेंगे कि ऑयली स्किन है, हम जेंटल क्लेंजर कैसे यूज करें, क्योंकि ऑयली स्किन है और जेंटल क्लेंजर अगर आप यूज कर रहे हो तो काफी बार वो ऑयल को रिमूव नहीं करता है। सो आई हैव द परफेक्ट फेस वॉश फॉर यू, दैट इज दिस फॉक्सटेल का डेली डू इट जेंटल क्लेंजर। दिस इज अ सुपर जेंटल क्लेंजर, प्लस ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी काम करेगा क्योंकि उतना ज्यादा फोम अप नहीं होता है इसमें। क्रीम जैसा है, इन्हें पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है विदाउट मेकिंग अ फेस ड्राई, क्योंकि फोमिंग फेस वॉशेस काफी बार क्या होता है काफी ज्यादा ड्राई कर देते हैं आपकी स्किन को एंड विंटर्स में हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डोंट लेट योर फेस ड्राई एंड इफ यू आर समवन विद ड्राई स्किन यू कैन गो फॉर दिस डर्माकोगा क्रीमी क्लेंजर। आई रियली लाइक दिस वन। ये आई थिंक खत्म ही होने वाला है। मैं इसको मॉर्निंग में यूज करती हूँ जब मैं आई वुड से मेरी स्किन उतनी ज्यादा ऑयली नहीं लगती। सो या ये एज ए सेड खत्म ही होने वाला है। मैंने इसको लास्ट टाइम भी आई वुड से फेब मार्च के अराउंड ही यूज किया था। सो दिस इज अ रियली गुड क्लेंजर इफ यू आर समवन वेयर ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप, अगर आप सुबह के लिए कोई जेंटल क्लेंजर ढूंढ रहे हैं तो। एंड वन मोर विच आई हैव इज द हिमालय वन। दिस वन इज नॉट ड्राइंग, लाइक काफी अच्छा क्लेंजर है ये, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि वापस मेरे लिए काम करने लग गया है। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस बिकॉज ये फॉक्सटेल वाला खत्म हो चुका है। सो आई द ओनली फेस वॉश विच आई कैन यूज फॉर नाइट टाइम इज दिस वन एंड आई रियली like this, super gentle, does not dry out my skin. So now let's talk about hydrating toners and serum. So the first one which I have is this Laneige ka cream skin refiner and this one is like really hydrating. You can feel the hydration when you apply this and as you guys can see I'm about to finish this and मुझे ये मिंत्रा की सेल पे पड़ रहा था 1300 का, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 2 टोनर्स जो काफी ज्यादा है बचे हुए, मुझे उनको खत्म करना है। इवन दो आई लव दिस वन बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस बिकॉज आई ऑलरेडी हैव। बट इफ यू आर समवन हु कैन लाइक आई वुड से splurge a little, क्योंकि दिस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर टोनर्स, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। आई एब्सोल्युटली लव दी टेक्सचर एंड हाउ इट मेक्स माई स्किन फील्स एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें सेरेमाइड्स भी हैं विच इज लाइक रियली गुड फॉर योर स्किन। द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस इजेंट्री का hyaluronic acid toner. It is a really good thing to include hyaluronic acid in your skincare routine because hyaluronic acid I would say स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेट करता है। इसको डैम्प स्किन पे यूज करना। आई हैव यूज दिस वन इतना क्योंकि बहुत कम ही चाहिए, इसके 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए एंड दिस इज नॉट अ टोनर। मुझे जब ऐसे देख के लगा था आई वाज लाइक या इट हैज दैट पानी वाली कंसिस्टेंसी, बट नो इट हैज दिस कंसिस्टेंसी। इट्स लाइक पानी एंड पानी और सीरम के बीच की कंसिस्टेंसी है। ना ही ये उतना ज़्यादा पतला है ना ही ये सीरम जितना थिक है। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग एंड द थर्ड वन विच आई हैव इज दिस वन थिंग का प्रोपोलिस प्लस हनी एक्सट्रैक्ट। मुझे पहले इतना पसंद नहीं आया था इसलिए आप ये इतना ही यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने इसको आई थिंक जून जुलाई में परचेज किया था। बट उसके बाद से आई वुड से मैंने इसको यूज़ करना ट्राई किया। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, फिलहाल अभी भी ट्राई कर रही हूँ एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने दिन वाले में, अगर मैं Laneige वाला यूज़ नहीं कर रही थी। मैं इन तीनों में से कोई भी सीरम बोल रही हूँ टोनर यूज़ करती रहती हूँ। सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
काफ़ी लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सूदिंग कामिंग का मुझे कुछ लगा नहीं, मुझे नॉर्मल बस हाइड्रेशन का लगा. सो दिस वन इज ऑल्सो गुड फॉर हाइड्रेशन. एंड द लास्ट सीरम, इट्स लाइक अ सीरम, दैट इज दिस SNP सीरम. ऑलरेडी मैंने बहुत बात कर रखी है, इतना बचा है, बट आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर दिस इज मेकिंग माई फेस रेड. लाइक आई एम सो सैड, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर रहा था बट इट इज़ मेकिंग माई फेस रेड. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस वन. बट या अगर ये वापस मेरी स्किन पे काम करने लग जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, बिकॉज दिस इज रियली हाइड्रेटिंग. इसमें 6 टाइप्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, 5 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स है. सो दिस वन इज ऑल्सो रियली गुड. नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर्स. तो मॉइस्चराइजर कैसा होता है, समझ में हम एकदम लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, बट विंटर्स में आई वुड से यूज अ लिटिल, आई वुड से थिक मॉइस्चराइजर. सो इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन एंड अगर आपको उतना ज्यादा थिक नहीं चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द Eclat वन, क्योंकि बाकी जो 2 मॉइस्चराइजर्स है मेरे पास वो ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है. सो दिस वन इज लाइक रियली गुड. आई लाइक द टेक्सचर. इट डज कंटेन्स फ्रेग्रेंस, बट अदर देन दैट आई रियली लाइक दिस. उतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. इसका टेक्सचर एज यू गाइस कैन सी उतना ज़्यादा थिक नहीं है. थिक है बट उतना भी ज़्यादा नहीं कि आपकी स्किन को आई वुड से ज़्यादा ऑयली करें. दिस वन इज अ गुड ऑप्शन, बट दिस इज प्राइसी. आई थिंक दिस इज फॉर 950 और 990 रुपीज़. सो या अगर उनकी 40% सेल आ रही है, देन यू कैन ग्रैब दिस. एंड द नेक्स्ट मॉइस्चराइजर जिसको मैंने शो किया था इन माई 2020 फेवरेट्स इज द Dot & Key वाला. ये हाफ हो चुका है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. दिस वन इज रियली गुड इफ यू आर समवन विद ड्राई टू, आई वुड से नॉर्मल स्किन टाइप. ऑयली स्किन मत यूज करना, बिकॉज इट हैज़ कोकोनट ऑयल, एंड कोकोनट ऑयल आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है. एंड इसके टेक्सचर की बात करें तो दिस इज ऑल्सो लाइक रियली गुड. दिस वन डज नॉट does not make my skin oily, because मेरी स्किन अभी ऑयली रही भी नहीं. I don't know how it changed. My skin is like oil, normal to dry. I don't know what's happening. So yeah, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है. And the one which I have been using currently, because my skin has been reacting again because of the weather, is this Physio Gel का. So this is basically a body lotion, but मेरी स्किन इतनी बुरी ड्राई हो गई कि मैं बॉडी लोशन को फेस पे यूज़ कर रही हूँ. So ये मुझे डर्मैट ने रेकमेंड किया था जब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी. So recently I have been using this. I like to use this on damp skin. अभी मेरा रूटीन मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, मुझसे पिछले 3 दिन से. सुबह इट्स जस्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एंड रात में डबल क्लेंजिंग. अगर मैं वाटरप्रूफ सनस्क्रीन पहन रही हूँ तो डबल क्लेंजिंग, एंड दिस मॉइस्चराइजर ऑन डैम्प स्किन. दैट्स इट. और मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स. यू गाइज विल बी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बट नहीं, ये लाइट वेट नहीं है. इट विल मेक योर स्किन ऑयली, इसीलिए इसको काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ करना. मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ. आई वुड से जितना मैंने लिया उतना ही मैं पूरा लेती हूँ फेस के लिए, डैम्प स्किन पे लगाती हूँ, एंड काफ़ी अच्छे से काम कर जाते हैं. लास्टली द वन थिंग विच आई हैव बिन डूइंग, जिससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मेरी स्किन पे, जिसको मैंने करंटली रोक रखा है बिकॉज माई स्किन हैज़ बिन रिएक्टिंग, बट मैं उसको कर रही थी, इज स्लगिंग. दैट इज यूजिंग वैसलीन एज द लास्ट स्टेप योर स्किन केयर रूटीन. सो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा मन नहीं होता ना अडैप्टलीन या कोई भी सीरम यूज़ करने का, तो मैं खाली डबल क्लेंस करके फेस वॉश यूज़ करके, एंड फेस वॉश डबल क्लेंस करके, मॉइस्चराइजर यूज़ करके, एंड फेस को पूरा ड्राई होने के बाद, लाइक वो पूरा मॉइस्चराइजर सिंक इन हो गया, आई वुड से आधे घंटे बाद आई अप्लाई वैसलीन ऑल ओवर माई फेस. एंड काफ़ी कम क्वांटिटी में लगाना, प्लीज़ भर के मत लगाना. दैट्स द रीज़न काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई है, इसमें काफ़ी कम ही बचे, बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ऑन माई फेस. एंड आई थिंक आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इन बैंगलोर ओनली, बिकॉज बैंगलोर में भी स्किन मेरी ड्राई हो गई थी. इफ आर समवन विद ऑयली स्किन, प्लीज डोंट ट्राई स्लगिंग. इट्स नॉट फॉर यू. स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट दे सकते हैं, बट इफ आर समवन विद normal to dry skin and you don't have acne, then you can definitely try this. My skin actually glows in the morning, जब मैं slugging करके उठती हूँ. एंड सुबह अजीब लगता है क्योंकि सुबह फेस पे रहती है, तो उसको हटाना इज अ टास्क. बट या एंड सोने से 2 घंटे पहले करना, ताकि अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व होने का टाइम मिले, एंड वो आपके पिल्लो पे ना लगे. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आई यूज टू डू दैट, मैं लगा के सो जाती थी, सो काफ़ी चिपचिप लगता था फेस. सो अभी पूरा करने के बाद एकदम कम क्वांटिटी में थोड़ा बहुत अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ, एंड एटलीस्ट बेड पे 2-3 घंटे से पहले. So that's all for my recommendation for winters, and do let me know in Miss क्या products जो आपने try किए and which are your favorites. And that's all for today's video, and I will see you guys next time.